सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी डॉली और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है रियल वाइब्स। और एक बार फिर से हम ले आए हैं आपके लिए कुछ रियलिटी जहां से आए रियल वाइब। बिकॉज हम लोगों को मोस्टली पता होता है कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में, पामस्ट्रोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पता कर पाते हैं, बट व्हाट इज फेस रीडिंग, इसका कॉन्सेप्ट आई डोंट थिंक सबके साथ क्लियर है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस चीज़ के बारे में पता होगा। फेस रीडिंग भी एक आर्ट है। ओके, तो आज उसी कॉन्सेप्ट को हम आपके सामने क्लियर करने वाले हैं कि व्हाट इज फेस रीडिंग। और इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हमारे साथ एक अमेजिंग पर्सनालिटी जिनके बारे में आपको मैं बताती हूँ। ही इज अ फेस रीडर एंड फाउंडर ऑफ chehraspeak.com and Mr. Nitesh Gurnani. So welcome. हाय मैम, हेलो, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया। आप यहाँ पर आए, आई फील वेरी हैप्पी। आई फील ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल कि आपने मुझे बुलाया। यू आर डिजर्विंग सर। थैंक यू। ओके, सो आज का जो हमारा कन्वर्सेशन है वो सर इस टॉपिक पर रहने वाला है, स्पेशली आप ही का टॉपिक है। ओके, हम उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं व्हाट इज फेस रीडिंग, राइट? बिकॉज मोस्टली लोगों को मोस्टली क्या, हम अपनी बात भी यही कहेंगे कि हमें बचपन से बस एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है कि हाँ एक चीज़ होती है कि कुंडली देखना, हाथ देखना, जस्ट एनफ, राइट? बट व्हाट इज फेस रीडिंग? तो हम उस चीज़ को आज जानना चाहते हैं कि फेस रीडिंग होता क्या है ये आर्ट, हमें समझाइए। तो मैं बताता हूँ कि पहले की फेस रीडिंग का डिस्कवरी कैसे हुआ, देन आई विल एक्सप्लेन कि फेस को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो टू अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ फेस रीडिंग। तो एंशिएंट चाइनीज और फिलोसोफर्स, बिकॉज मेरा फेस रीडिंग चाइनीज फेस रीडिंग प्रिंसिपल्स पे बेस है, तो एंशिएंट चाइनीज और फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट जो थे, दे वर नॉट अलाउड टू टच फीमेल्स। उनको फीमेल्स को छूने को मना किया जाता था व्हेन दे नीड टू डायग्नोस इलनेसेस। कोई भी अगर बीमारी किसी के अंदर है तो उनको एक तरीका ढूंढना था कि अगर कोई फीमेल पेशेंट उनके पास आ रही है तो वो किस तरीके से उनकी इलनेस को पता लगा पाए। तो उन्होंने बहुत साल रिसर्च किया। फिर आफ्टर द डिस्कवरी दे हैव आइडेंटिफाइड कि फेस से आपकी बॉडी की फिजियोग्नोमी लिंक होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके फेस पे 5 एलिमेंट्स होते हैं, सारे 5 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू 5 मेजर ऑर्गन्स इन द बॉडी। ठीक है, तो देयर आर 5 एलिमेंट्स जो आपने भी सुने होंगे, जो लोग हम लोग को देख रहे हैं उन्होंने भी सुने होंगे। इन चाइनीज प्रिंसिपल वो पहला एलिमेंट एक्सप्लेन करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो पहला एलिमेंट इज वाटर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट इज द एलिमेंट जो कि प्री बर्थ स्टेज के अंदर क्लासिफाई होता है और आफ्टर डेथ के अंदर होता है। आप वाटर एलिमेंट को ऐसे समझ सकते हो कि एक बेबी जो माँ के पेट में है, और ये चीज एक बंदे के पर्सनालिटी में कैसे रिफ्लेक्ट करती है। अब माँ के पेट में जो बच्चा है वो आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरैक्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ अंदर अंदर महसूस कर रहा है। सिमिलरली आप ऐसे लोगों को देखते होंगे जो बहुत इनवर्ड रहते हैं, जो बहुत इंट्रोवर्ट रहते हैं, राइट? तो समवेयर उनका जो पर्सनालिटी टाइप है वो वाटर एलिमेंट से लिंक होता है। सिमिलरली जब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं तो नेक्स्ट इज वुड एलिमेंट। वाटर के बाद वुड एलिमेंट। तो वुड एलिमेंट एकदम नेक्स्ट स्टेज ऑफ अ बेबी। अभी बेबी अंदर नहीं है, बाहर आके वाइवेशियस है, बहुत एनर्जेटिक है, जैसे बच्चा खेलता है। तो वुड एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट एनर्जी कि बच्चा खेल रहा है। सिमिलरली आप कई लोगों को देखते हो कि जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स की तरफ ड्रिवन होते हैं, बहुत ज्यादा फाइटिंग पर्सनालिटी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली की पर्सनालिटी है, राइट? तो विराट कोहली की जो प्राइमरी एलिमेंट है फेस रीडिंग में, प्राइमरी एलिमेंट आपकी लाइफ के अंदर टेंडेंसीज और पोटेंशियल्स को डिटरमाइन करता है। तो ये सारे एलिमेंट्स आप फेस पे गेज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के फेस पे देखो कि बहुत ज्यादा थिक आईब्राउज है, जैसे विराट कोहली की है, राइट? तो वो उसके अंदर का ड्रिवन सेल्फ दिखाता है, कितना असर्टिव है वो, कितना एंग्री हो सकता है, एंड हाउ ही कैन चैनल हिज एंगर टुवर्ड्स द गोल दैट ही वांट टू अचीव, राइट? सिमिलरली जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट आपके जो, आप इसको कह सकते हो, यू अटेन दिस व्हेन यू आर एट योर 25, जब आपकी पीक एनर्जी होती है। और इसका क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू वेदर और डे, इट इज नून, लाइक 12 PM। सारे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन एक वेदर टाइप पे है,
डिफरेंट टाइम, हाँ, डिफरेंट इवोल्यूशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ है। तो जो फायर पर्सन होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेबल होता है, बहुत सारे लोगों के जीवन में जॉय लाता है। सिमिलरली आप अगर किसी पर्सनालिटी को देखो जो फायर टाइप है, आप उसमें टेलर स्विफ्ट को कह सकते हो। और जो पीपल बहुत ज्यादा म्यूजिक की तरफ इंटरेस्टेड रहते हैं जनरली, दे आर मोर ऑफ फायर पीपल। और उसके बाद अर्थ एलिमेंट आता है। अर्थ को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे भूमि है, और भूमि को हम लोग मदर का दर्जा देते हैं। सिमिलरली अर्थ इन चाइनीज मेडिसिन इज क्लासिफाइड एज कि वो आर्केटाइप मदर का है। तो कोई अगर पर्सन जो बहुत ज्यादा गिविंग हो, राइट, या उसको किसी को खाना पीना खिलाना बहुत पसंद हो, वो सबको फीड करता हो जस्ट लाइक अ मदर, तो वो अर्थ एलिमेंट कैटेगरी में आता है। And similarly, the last element in the cycle is metal element. और metal element is classified by people जो old age में होते हैं। metal को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने मान लो एक sword लिया, और sword तलवार जो है बहुत प्रेसाइज होती है, बहुत प्रेसिशन होती है। सिमिलरली ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा प्रेसिशन में रहते हैं या बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हो, राइट, या कमेंट्री करते हो, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स कमेंट्री कर रहे हो, उनको एनालिसिस करना रहेगा डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ स्टेप पे। सिमिलरली ओल्ड एज वाले लोग थोड़े क्रैंकी हो जाते हैं, थोड़े उनको अपनी तरीके से चीज चाहिए, राइट, तो जीवन उनका श्रंक हो जाता है। तो इसीलिए जो मेटल एलिमेंट है वो ब्यूटी देखता है कि आप किसी चीज में अगर आपको वैल्यू लानी हो तो आप मेटल पीपल से सीख करते हैं। जनरली आप देखोगे कि जजेस जो होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी लॉयर हाई लेवल फील्ड्स पे होता है, तो उनमें मेटल बहुत होता है। और कोई भी बंदा अगर किसी चीज में बहुत ज्यादा वैल्यू ला रहा है, राइट, तो मेटल हैज दैट एस्पेक्ट। तो ये 5 एलिमेंट्स सारे आपके फेस पे मैप हो जाते हैं। एंड दैट्स द ब्यूटी कि अगर आप फेस को समझो तो फेस इज अ मिक्सचर ऑफ योर जेनेटिक्स जो आपने इनहेरिट किया अपने पेरेंट्स से, प्लस इट्स द एस्पेक्ट ऑफ हाउ यू हैव लिव्ड योर लाइफ बाय नाउ। आपने अभी तक अपना जीवन कैसे जिया, राइट, वो सारी चीजें आपके फेस पे शो हो जाती है। लाइक आपका ब्रीफ, इट्स लाइक कि जीवन सबके साथ होता है, एंड हाउ यू रिएक्ट टुवर्ड्स इट, आपका रिएक्शन डिफरेंट हो सकता है। एक बंदे के डिफरेंट हो सकता है, दूसरे का डिफरेंट हो सकता है, डिपेंडिंग आपका एलिमेंटल टाइप कौन सा है, राइट। कई सिचुएशन, सेम सिचुएशन पे एक बंदा गुस्सा कर सकता है, एक बंदा नहीं कर सकता है। वो लेंस किस एलिमेंटल व्यू से आप देख रहे हैं वो आपका एलिमेंट क्लासिफाई करता है। तो फेस इज अ मिक्सचर ऑफ योर जेनेटिक एक्सपीरियंस, आपने अभी तक कौन कौन से इमोशंस एक्सपीरियंस किए। और इसमें एक ब्यूटीफुल चीज ये है कि जो आपके फेस पे रिंकल्स बनते हैं, तो वो रिंकल्स तब बनते हैं जब हम लोग एक एक्सप्रेशन को रिपीटेटिवली यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत ज्यादा हंसेंगे या बहुत ज्यादा जॉयफुल आपकी लाइफ रहेगी, तो व्यूअर्स के लिए आप ऑब्जर्व करेंगे कि आई के आउटर कॉर्नर पे एक अपवर्ड कर्व बनेगा जो आपका सिग्निफाई करेगा जॉय लाइंस को, राइट। सिमिलरली अगर ये नीचे को जाएगा वो सैड लाइंस को सिग्निफाई करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब लाइंस हैं, इट इज जस्ट इंडिकेटिंग कि जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, राइट। और आप हैं कैसे, हाँ, कि आपने कौन कौन से एक्सप्रेशंस अपने लाइफ में ज्यादा दिखाएं, राइट। एंड दैट्स वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ फेस रीडिंग कि आपने अब तक अपनी लाइफ कैसे जी है और हाउ यू कैन एम्पावर इट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, राइट। और सिमिलरली अगर ये लाइन बहुत ज्यादा नीचे आ जाएंगी या चीक एरिया पे आ जाएंगी, चीक एरिया को कहते हैं ब्रेथ ऑफ लाइफ, राइट। और ये एरिया लंग्स एलिमेंट पे कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे से हैप्पीली जी रहे होंगे या हैप्पी रहते होंगे तो आपका चीक एरिया बहुत फुल होगा। अगर यहाँ पे संकनेस हो रही है या लाइंस बन रही हैं, दैट इज एन इंडिकेशन कि इधर आपका ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं है या आपका रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा है, राइट। आप जस्ट फेस देके बता सकते हैं कि खुश है, हाँ, मतलब पूरी लाइफ में। हाँ, इसमें ये होता है कि सबके लाइफ में डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, right. और सबके लाइफ में ऐसा होता है कि हार्ट ब्रेक होता है, सबके लाइफ में ऐसा होता है कि किसी जिसको वो प्यार करते हैं वो खोते हैं, इन सेंस ऑफ कि हम लोग डेथ ऑफ अ लव्ड वन, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं कई बार उनको हम लोग को खोना पड़ता है। तो वो सारे इवेंट्स जो लाइफ में आते हैं वो हमारे, देयर आर 3 ट्रेजर्स इन चाइनीज मेडिसिन। ट्रेजर्स क्या है? जिंग, ची एंड शेन। तो
जो ये 3 ट्रेजर्स हैं, जब ये इवेंट्स हम लोग के लाइफ में आते हैं, इसको लाइफ फोर्स, जो ची है वो लाइफ फोर्स होती है इंग्लिश में, अगर आप उसको बोलेंगे तो लाइफ फोर्स होती है, तो वो फ्रीज हो जाती है जब कोई ऐसा इवेंट आता है जिसमें हम लोग को पता नहीं कैसे हैंडल करना है, राइट? तो वो स्टैग्नेट कर देता है हम लोग का एलिमेंट अंदर से, तो तभी हमारे जीवन में फ्लो रुक जाता है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट मैपिंग जो आप देख सकते हैं वो अंडर आई एरिया में देख सकते हैं, जो आपका करंट इमोशनल स्टेट को भी बयान करता है कि अभी वहां पे अगर डार्कनेस होगा तो मे बी वो टेम्पररी डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, बट आपको फेस पे जितने भी आपके ट्रेट्स हैं उनको आपको मैच करके होलिस्टिकली पूरा व्यू करके देखना पड़ता है। एक स्पेसिफिक ट्रेट बता देने से आपको पूरी स्टोरी नहीं पता चलेगी। इट्स लाइक आप अगर सारे फीचर्स फेस पे देखोगे, यू विल टेल अ कंप्लीट स्टोरी। एक ट्रेट इज लाइक वन एपिसोड एंड योर फेस इज लाइक अ फुल मूवी, राइट? तो वो आप पूरी मूवी को अगर आपको देखना है तो आपको पूरे ट्रेट्स को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा, राइट? तो आपका नोज, eyebrows, ears, eyes, cheeks, the upper forehead, lines, lips, philtrum, chin, आपका जो भी ears पे लाइन है, साइड में लाइन है, there are multiple features। and Lillian Bridges जिन्होंने बुक लिखा है face reading in Chinese medicine, उन्होंने बोला है कि this 25 inches of face tells the most about your life than any other thing that you have। तो मतलब हर पार्ट कुछ ना कुछ कह रहा है, या मतलब आपका फेस का इट्स लाइक इट इज लाइक अ लिविंग मैप। एक एक रिंकल्स तक बोल रही है। हाँ, रिंकल्स भी बताते हैं। तो इसमें रिंकल्स में ये होता है कि अगर वर्टिकल रिंकल आपका है तो इट हैज अ डिफरेंट कॉनोटेशन। जो आपका एक्सप्रेशन आपने मोस्टली एक्सप्रेस किए हैं वो वर्टिकल रिंकल्स पे फॉर्म होते हैं। जो लाइफ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको ब्लॉकेजेस हो गया या बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया किसी चीज में, तो वो हॉरिजॉन्टल रिंकल में आपको पता चलता है। वो कहाँ है, इट डिफर्स, उसका मार्किंग्स के वजह से आपको पता चलता है कि आपको क्लाइंट्स के साथ कैसे बात करना है, क्या करना है। तो बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं फेस मतलब देखकर। आप उन्हें देख के समझ जाते हैं कि इस इंसान से किस तरीके से डील करना है। हाँ, अब इसमें आपने ये अच्छी चीज पूछी कि जनरली फेस रीडिंग करते कैसे हैं या कब करते हैं। तो जनरली मैं अगर जा रहा हूं तो मैं नहीं करता हूँ, राइट? बिकॉज इट्स लाइक कि आपने बुक, आप बुक सेलर की शॉप पे जाते हो और आप बुक का टाइटल देखते हो, लेकिन आपने बुक पढ़ी नहीं है। जब आप खरीदोगे तब आपको राइट मिलेगा वो बुक को पढ़ने का। सिमिलरली फेस रीडिंग भी ऐसे ही है कि हम अलाउ करते हैं तब रीड कर पाते हैं, तब हम रीड करेंगे। मतलब आप बिकॉज मेरा रोज या ऑलमोस्ट डेली सेशन होता है, तो आप बिट्स एंड पीसेस में आइडेंटिफाई कर लेते हो, लेकिन अनलेस आपको सामने वाला परमिशन नहीं दे रहा तो आप नहीं करोगे। विदाउट परमिशन नहीं हो सकता। हाँ, कर सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेलिब्रिटीज हैं और वो सेलिब्रिटीज हमेशा पब्लिक आई में रहते ही हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अलाउ यू टू रीड। बट फॉर पर्सनल और प्राइवेट पीपल जो नहीं चाहते कि नहीं करो, तो नहीं करना चाहिए। इट्स लाइक रिस्पेक्टिंग द आर्ट एज वेल एज रिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन, राइट? तो वो वैसे होता है। सो सब आप हमें ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई फेस रीडिंग से रिलेटेड? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आप कब एंटर हुए? आपने फेस रीडिंग सीखी या मैं से गॉड गिफ्ट कह सकती हूँ? आप ये क्लियर कीजिए, अपनी शुरुआत बताइए। श्योर। सो अराउंड 2000 आई थिंक 12ish या 13ish में आई वाज इन कॉलेज और आई वाज प्रीटी शाय। बहुत शर्म आता था मुझे, स्पेशली व्हाइल टॉकिंग टू फीमेल्स, राइट? तो मुझे एक लड़की पसंद थी एंड बिकॉज मुझे कोई तरीका नहीं आ रहा था बात करने का, तो व्हाट्सएप वाज वेरी न्यू एट दैट पॉइंट इन टाइम, है ना? तो प्रोफाइल पिक्चर उनका था लगा हुआ, तो मैंने उनको बोला, बेसिकली मैं उनको इम्प्रेस करना चाहता था। आई वाज नॉट अवेयर कि दिस इज समथिंग व्हिच इज यूनिक टू मी। तो मैंने उनको उनके बारे में बोला कि मैं आपका जो फेस देख रहा हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, क्लियर नहीं था कि मैं फेस रीडिंग कर रहा हूँ। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा, अरे वाह, ये तो अच्छा है जो आपने बताया, 80 to 90% इज समथिंग जो मैच कर रहा है। तो मैंने फिर, और मुझे बात करनी थी उनसे, तो मैंने फिर उनको बोला कि आप हॉस्टल फ्रेंड्स जो हैं आपकी, उनका भी मुझे नहीं, इसके पहले ये हुआ था कि मैंने जैसे उनके बारे में बोला तो मुझे चाहिए था कि वो भी मेरे बारे में कुछ बताएं। तो मैंने उनसे कहा, तो मैंने उनको 2 दिन पुश किया, तो उन्होंने कहा कि
नहीं मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है, तो एक तरह से मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट भी था क्योंकि मुझे बात करना था और वो बात नहीं कर रही थी उस टॉपिक पे। तो फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे हॉस्टल फ्रेंड्स अपने दो, उनका फेस में रीड करता, तो जॉयफुली उन्होंने अपने, बिकॉज वो हॉस्टल में रहती थी तो हॉस्टल में बहुत सारे गर्ल्स थी, तो उन्होंने काफी उनके फ्रेंड्स ने रीडिंग करवाया और उनको अच्छा लगा, एंड दैट इज हाउ माय जर्नी इंट्यूटिवली स्टार्टेड। और फिर मैंने 5-6 साल ऐसे ही किया, अपने फ्रेंड्स लोगों को हेल्प किया। मेरे आपने अपने आप से ही आपको आने लगा? हाँ राइट, ये कहीं से क्लासेस नहीं ली? ये आगे पार्ट में आएगा अभी। ओके। तो इंट्यूटिवली 4-5 साल मैंने किया और मेरे दोस्त लोगों को हेल्प किया। वो मुझे पिज्जा पार्टी खिलाते थे जब वैसे सही हो जाता था। तो या वो मतलब एक एज होता है कॉलेज में व्हेन यू नीड दैट थोड़ा खाना पीना हो जाए, तो तभी ऐसा करते रहते थे। तो 2017 में मैं मास्टर्स के लिए गया एंड तभी मुझे चाहिए था कि कुछ मैं प्रोफेशनली करूं। एंड उसी पॉइंट इन टाइम पे मैंने अपने कॉलेज में सर्कुलेट किया, जो मास्टर्स का कॉलेज था, तो वहां पे मैंने एक साइट चेहरा स्पीक्स बनाई सेपरेटली। एंड उसमें मैंने अपने फ्री, ऑफ कोर्स शुरू में मैंने सब फ्री रीड्स किए थे, तो उसमें मैंने फीडबैक्स गेन किए। फिर मेरा कनेक्शन बाहर के साइट्स पे हुआ। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी, तो उन्होंने बोला कि आप इंडियंस को तो रीड कर लेते हो, आप बाहर के लोगों को रीड कर पाओगे कि नहीं? तो मुझे भी आइडिया नहीं था क्योंकि अब तक मैं इंडियंस को ही रीड कर रहा था। तो फिर मैंने ऐसा उनका बात सोचा और मैंने फिर फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं, साइकिक एंड मीडियम रीडिंग्स ग्रुप, वहां पे मैंने कनेक्ट किया। तो वहां पे मेरे टेस्ट हुए जिसपे कुछ लोग डिसीज थे, कुछ लोगों का डेथ हो गया था, और ऐसे ऐसे पिक्चर्स पे टेस्ट हुआ, जो हेजी थे, जो हाफ फेस पे थे, सारे पे टेस्ट हुआ। तो वहां पे मेरा फर्स्ट ब्रेक मुझे मिला, जहां पे ग्रुप में मुझे एंट्री मिली एज अ रीडर, और वहां पे फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर मेरा साइकिक नेटवर्क्स पे जर्नी स्टार्ट हुआ, bitwine.com और psychics.com, राइट। इसके बाद मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया, फिर बाहर के नेटवर्क्स पे ही मेरा ज्यादा रीडिंग होता था। उसके बाद पापा ने मुझसे बोला कि आप इंट्यूटिवली तो कर लेते हैं चीजें, बट आप इस पे ट्रेट्स का भी समझिए कि जो आप बोल रहे हैं उसको कैसे आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, राइट। तो तब मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े फेस रीडिंग से रिलेटेड। लिलियन ब्रिजेस का बुक है, जीन हेनर का बुक है, एरिक स्टैंडअप का बुक है, मैक फुल्फर का बुक है। These are all amazing face readers in their own way. तो उनका बुक्स पढ़ने से बहुत इंसाइटफुल लगा। इट्स लाइक कि आपका जो इंट्यूशन है, यू गेट अ वे टू क्राफ्ट योर रीडिंग थ्रू दोज लर्निंग्स, जो नॉलेज डिसाइफर है ऑलरेडी, और वो आपको स्ट्रक्चर दे देता है कि आपको कैसे किसी को समझाना है, राइट। तो मैं रीडिंग पहले भी कर रहा था, नाउ ऑल्सो आई एम डूइंग, बट नाउ आई हैव अ वेरी गुड बैकिंग कि अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो वो किस फीचर के बेसिस पे आ रहा है, राइट। मतलब एक्सप्लेन कर, हाँ, तो वो किस फीचर के बेसिस पे, क्या फीचर फेस पे आपको स्टोरी बताता है जो आपने ऑलरेडी इंट्यूटिवली गेज की है। तो वो एक बहुत इंसाइटफुल चीज होती है, एंड वो बहुत एक मूविंग मेडिटेशन होता है एक्चुअली। जब फेस रीडिंग जब मैं कर रहा होता हूँ तो इट्स लाइक अ वेरी डिवाइन थिंग, एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट कि भगवान जी ने ऐसे पोजीशन पे रखा है कि आई एम एबल टू हेल्प, एंड इट्स समथिंग जो टोटली आई फील की ब्लेसिंग है विद रिस्पेक्ट टू हैविंग द राइट इंटेंशंस एट प्लेस। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी के मतलब आप हार्टफुली कर रहे हो, मनी इज एट द बैकग्राउंड, वो नहीं इन्वॉल्व है। जब कोई रीडर अगर देख रहा है या इस फील्ड में आना चाहता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इंटेंशन इज टू हेल्प अदर्स, जो आपका क्लाइंट आपसे चाह रहा है, because intention is most important. या क्योंकि इस फील्ड में मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं नहीं स्पेंड करना चाहता, मैं बहुत लूट के आया हूँ ऑलरेडी, राइट। तो वैसे होता है। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं चार्ज लेता हूँ आफ्टर द रीडिंग, which many of my clients say कि आप ऐसा मत किया करो, because after satisfaction, हाँ, that is something which I follow as a practice, because face reading के बारे में लोगों को वैसे ही कम अवेयरनेस है, right? या कोई भी फील्ड में, अगर एस्ट्रोलॉजी भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, अगर
एज अ रीडर अगर आप उसके प्रति अवेयरनेस और उसके प्रति डिवाइनली काम करेंगे, देन एज अ फील्ड वो ग्रो करेगी. तो इट इज नॉट अ मैटर टू मी कि आई बिकम फेमस और नॉट. व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी कि फेस रीडिंग और जो भी बिल्कुल। डिवाइन आर्ट्स हैं वो अपलिफ्ट होनी चाहिए. बिल्कुल पता होना चाहिए, राइट. बिकॉज मोस्टली लोगों को जस्ट एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है. राइट. राइट, एक ऐप है एस्ट्रोटॉक, जस्ट उसके बारे में ही सब बातें करते हैं. फेस रीडिंग है तो बहुत रेयर है. तो आप बताइए कि फेस रीडिंग से आप क्या क्या पता कर लेते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके अलग. राइट. तो फेस रीडिंग का अगर आपको एप्लीकेशन देखना है, एंड व्हाट इज माय एक्सपर्टीज जो है कि रिलेशनशिप में आप कैसे इसको एम्पावर कर सकते हो. ओके. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी के साथ कनेक्शन बनाना है, स्पेशली प्री मैरिज, अगर आपको देखना है कि आपके कंपैटिबिलिटी आपके अदर हाफ के साथ है या नहीं, तो आप अगर अपना प्राइमरी एलिमेंट जान पाएंगे कि आपका प्राइमरी एलिमेंट लेट्स से कि अगर मेल पर्सन है और उसका प्राइमरी एलिमेंट वुड एलिमेंट है, तो वुड एलिमेंट पर्सन, जैसे मैंने शुरू में बताया कि इट्स द एनर्जी ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चा जो कि एनर्जेटिक है. आप वुड एलिमेंट को ऐसे भी समझ सकते हो कि वुड जो होता है, आप सैपलिंग देखो, जो प्लांट के पहले का फॉर्म होता है, सीड फॉर्म होता है, राइट. तो सीड सॉइल को ब्रेक करता है और अपना रास्ता खुद बनाता है. ठीक है. तो जो सीड है ब्रेक कर रहा है, तो वो वुड की फोर्स है. जो ट्री है आप उसको वुड की तरह लिंक कर सकते हो, और अगर वुड को वो ब्रेक कर रहा है, सिमिलरली जो वुड एलिमेंट के पीपल होते हैं, दे वांट टू मेक देयर ओन वे, अपना रास्ता वो तोड़ के भी बना लेते हैं. तो आप एक तरह से ऐसे पर्सनालिटी के साथ डील कर रहे हैं जिसको थोड़ी फ्रीडम चाहिए, जो थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है, अग्रेसिव हो सकता है, लेकिन अगर आप उसका मैच ऐसे पर्सनालिटी के साथ कराएं जो उस फोर्स को ले पाए. जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ, मैंने आपको शुरू में बताया था, अर्थ का आर्किटाइप इज ऑफ अ मदर. तो मदर क्या होती है, वो सह लेती है चीजें, जैसे मदर सह लेती है, राइट. तो अगर आप ऐसे पर्सन के साथ वुड एलिमेंट पर्सन का मिलाप करवाएं जो अर्थ एलिमेंट है, तो आप बेटर कंपैटिबिलिटी बना सकते हैं. ऑल्दो वो अर्थ वालों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट वो कर लेंगे. बट हाँ, उसमें एक ये है कि वो सरवाइव कर जाएंगे. हैविंग सेड दैट, अगर वुड एलिमेंट का मेटल एलिमेंट के साथ कराते हैं, मेटल का मैंने आपको बताया था स्वॉर्ड, राइट, स्वॉर्ड की तरह, तो अगर तो लड़ाई एलिमेंटल वॉर क्रिएट हो जाएगी. अब इसको आप फेस पे मैप कैसे कर सकते हैं कि किसी में अर्थ ज्यादा है, किसी में वाटर ज्यादा है, किसी में वुड ज्यादा है. तो अर्थ का सिंपल एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि अगर सॉफ्ट फीचर्स हो फेस पे, चीक पैडिंग हो, फ्लैशी फीचर्स ज्यादा हो, राइट. हाँ, फ्लैशी फीचर्स ज्यादा हो, या लिप्स फुल लिप्स कैटेगरी में आ रहे हो, और आपका फ्लफी एरियाज फेस पे ज्यादा हो, तो वो उसमें अर्थ एलिमेंट में आप क्लासिफाई कर सकते हैं. और वुड एलिमेंट, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग आईब्राउज, जॉ लाइन बहुत डिफाइंड हो, राइट. आपका क्लेवर नहीं कह सकते, बिकॉज दे मेक द चेंज हैपन. एंड फेस रीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये है कि हर फेस और हर इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, एंड समटाइम्स वी आर नॉट अवेयर अबाउट आवर स्ट्रेंथ. और शुरू में क्या होता है, स्पेशली व्हेन वी आर यंग, जब हम लोग बच्चे होते हैं, तो बिकॉज वी वांट टू इम्प्रेस अपने पेरेंट्स को, हम लोग उनके अकॉर्डिंग बनते जाते हैं. जो उनको चाहिए हमने वो किया तो उनको अच्छा लगेगा, राइट. तो हम लोग, इवन लिलियन ब्रिजेस सेज कि 25 इयर्स के बाद आप डिसाइफर कर पाते हैं कि एक्चुअल फेस क्या है, क्योंकि तब आप अपने डिसीजंस खुद से ले पाते हैं, फीचर्स क्लियर हो जाते हैं. हाँ, तो उसके बेसिस पे बहुत डिफाइन करता है, और सारे फेस की स्ट्रेंथ होती है, और उसको आप कैसे मैनिफेस्ट और यूज करते हैं, दैट इज हाउ डिटरमाइंस कि आप अपने लाइफ को कैसे जीते हैं. ओके. तो मतलब हम फेस रीडिंग से हम अपना पार्टनर इजी फाइंड आउट कर सकते हैं. या इसमें मतलब आपको हेल्प हो जाएगा. इट्स लाइक कि आप किसी से बात कर रहे हो. लॉट ऑफ केसेस मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि वो बोलते हैं कि पहले 1.5 साल कोर्टशिप में मेरा जो हस्बैंड था, ही वाज वेरी गुड टू मी, लेकिन बाद में वो थोड़ा चेंज हो गया. बाद में क्यों चेंज होता है, वो शुरू में क्यों नहीं दिखता है? अभी देखो, अभी शुरू में क्या होता है कि वो थोड़े टाइम आपके साथ, स्पेशली जब आपके साथ वो शुरू में रहते नहीं है, आपको वो थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं, राइट. तो उस थोड़े टाइम पे पॉइंट ही शो करते हैं. हाँ, वो अपने गुड पॉइंट्स टू इम्प्रेस,
ज्यादातर शो करते हैं। और इसमें किसी का खराबी नहीं है, इट्स लाइक कि आपका इनर डिजाइन, इनर सिग्नेचर आपका क्या है। एंड अगर आपको उस इनर डिजाइन के बारे में पता चल जाए तो आप अपनी लाइफ और अच्छे और ब्यूटीफुली जी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इतना अच्छा बोलती हैं, राइट? वो आपका फायर एलिमेंट को क्लासिफाई करता है कि आपका फायर एनर्जी कितना स्ट्रांग है, राइट? अगर आपको कोई बोले कि आप टेक्निकल काम करने में लग जाओ, तो इट कुड बी समथिंग विच आप कर लोगे लेकिन आपको मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा और इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आप अपने एलिमेंट के साथ कनेक्ट होते हो तभी जब आप अपना मन का काम कर रहे होते हो, तभी जब आपके मन का आपका पार्टनर होता है, राइट? तो आपको इसमें हेल्प हो जाती है। तो पार्टनर हमेशा हम अपनी ये जो एलिमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए। हाँ, मतलब आपको बेटर रहेगा। ऑफ कोर्स आपको अपने जजमेंट जो आपने बात की वो सबसे प्राइमा फेसी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपके दिल का या आपके हार्ट जो कह रहा है दैट ऑल्सो इज राइट, आपको उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। दिस इज जस्ट लाइक की एडेड वेपन, राइट? कि आप अगर कर ले रहे हो, अपने से कर ले रहे हो या किसी से हेल्प ले रहे हो, जैसे आप मान लो कि शादी करते हो तो देन ऑल्सो यू डू कुंडली मिलाप एंड एवरीथिंग, राइट? तो इट इज जस्ट लाइक एन एडेड बोनस कि आप अगर इसके बारे में अवेयर हो और आपके पास किसी का कनेक्शन है जो इसमें एक्सपर्टीज रखता है, तो आपको हेल्प कर पाएगा वो आपके डिसीजन मेकिंग में कि ये बेटर हो सकता है, नहीं हो सकता है, या अगर उसके साथ होना है तो क्या चेंजेस आपको अपने अंदर लाने या एक्सपेक्ट करने हैं। बिकॉज स्पेशली फीमेल्स, मेरे क्लाइंट्स मोस्टली फीमेल्स ज्यादा होते हैं, तो समटाइम्स आई डिस्कवर कि उनके जो हस्बैंड है उनको उनका एक्चुअल डिजाइन नहीं मालूम है कि अगर वो मे बी वर्क ओरिएंटेड ज्यादा है और पर्सनल इंटरेस्ट उनको थोड़ा कम साइड पे है, लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन उसी लेवल पे रहता है कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं किया। एंड दैट्स द सेम पैटर्न जो कंटिन्यू होके बाद तक वही इशू बना रहता है, बिकॉज वो अवेयर नहीं है उसके बारे में। हाँ, वो एलिमेंट तो कभी चेंज नहीं होता है। करेक्ट। एक चीज हमें ये बताइए कि जैसे अब टाइम है, सबको ही पता है कि लोग इन सब चीजों को जानने के बाद भी जब लव में पड़ जाते हैं तो ओपन चैलेंज लेते हैं कि हम हैंडल कर लेंगे, राइट? जैसे अगर कोई फायर एलिमेंट से है और सेकंड आपने क्या बताया था जो उसके साथ मैच नहीं करता, फायर के साथ आप वुड का कोलैश मतलब कोलाइड कर सकता है, और फायर के साथ मेटल पीपल भी कोलाइड कर सकते हैं। ओके, मतलब सेम मतलब इट्स लाइक कि वाला साथ में नहीं अच्छे से रह पाएंगे। डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल है, एलिमेंट है, सॉरी। जैसे मान लो दो अर्थ पीपल अगर कंबाइन कर रहे हैं, दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि और दोनों अगर को ऑपोजिट वाले हो, ऑपोजिट वाले मेटल और वुड आप लगा सकते हो। तो यही चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर मेटल और वुड साथ में हो, बट फीलिंग अपर लेवल पर पहुंच चुकी है लव की, तो जानने के बाद भी कि नहीं हम हैंडल कर लेंगे और बाद में तो प्रॉब्लम आनी ही है, तो क्या फेस रीडिंग में आप कुछ सॉल्यूशंस भी देते हैं कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं जो सब चीजें इक्वल हो, ज्यादा प्रॉब्लम ना आए लाइफ में? ऐसा कुछ सॉल्यूशन होता है कि अगर किसी ने ऐसा हो गई शादी तो क्या कर सकते हैं? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको उसके बारे में अवेयरनेस होना जरूरी है कि उसका जो इनर डिजाइन है, उसका जो इनर सिग्नेचर है वो कैसा है, उसका एक्चुअल नेचर कैसा है। जैसे क्या होता है, पर्सनल बिकम्स यूनिवर्सल। जो हम लोग हैं हमें लगता है सारे लोग वैसे ही हैं, राइट? और ऐसा होता नहीं है। अगर उनके बारे में हमें एक्चुअल पता चलेगा तो हम उनसे एक्सपेक्टेशंस भी फेयर लेवल पे रख पाएंगे, राइट? एंड सो इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको उनके बारे में अवेयरनेस है एंड यू ऑल्सो नो अबाउट योरसेल्फ, तो आप एक्सपेक्टेशंस का जो मीटर है ना वो एकदम रियलिस्टिक रखते हो। थोड़ा हम समझ जाते हैं कि इतना कितना इससे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि ये करेगा या करेगी या नहीं। अब जैसे आपने बोला कि अगर आपका लव एकदम पीक पे है, फॉर एग्जाम्पल जो मेटल एलिमेंट आपने बोला ऑपोजिट्स है वुड के साथ, तो मे बी आपका रिलेशनशिप बहुत स्पार्की है, रोमांटिकली ड्रिवन है इनिशियल ईयर्स में, बट हैविंग सेड दैट, अगर आपको वो पता है और आप उसमें बढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको अपने पार्टनर के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फ्यूचर दैट ही विल ब्रिंग विद हिज एलिमेंट, तो तब आप सारी चीजें लेते हो। बट ऐसा जनरली व्हेन वी आर इन लव वी डोंट थिंक,
राइट सो ये सारी चीजें सब कुछ हैंडल हो जाएगा। वो सारी चीजें मुश्किल हो जाता है, तो हाँ ऐसा है। ओके, तो कुछ सॉल्यूशंस अगर कर लिया ऑपोजिट एलिमेंट्स के साथ हमने शादी, तो कर लिया तो कुछ सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज आई थिंक कि हम अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल नहीं रख पाते। अगर मैं हूँ, मेरा पार्टनर मेरे से ऑपोजिट एलिमेंट का है, तो जो मेरी उम्मीद है मैं उस पर जबरदस्ती करूंगी, नहीं तुम्हें करना चाहिए। तो क्या कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो हम थोड़ा सा रिलेशन को लेवल में ला सके, ये सब चीजें ज्यादा प्रेशर ना डालें, एलिमेंट्स का इफेक्ट्स, ऐसा कुछ होता है? इसमें बेसिकली तो जो मैंने आपको बोला कि आपको उनके बारे में कितना मालूम है, अवेयरनेस कितना है, दूसरा आपके अराउंड पीपल जो आपके सपोर्टिंग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर दे आर इन अ रिलेशनशिप और उनका मैरिज हुआ या किड्स है, राइट, तो किड्स कैन बिकम अ सपोर्टिंग फोर्स जो माँ के लिए एक स्ट्रेंथ बन सकते हैं। और I would say कि maybe solutions के basis पे astrology can provide better solutions with respect to आपको कैसे handle करना है, but with respect to face reading it's more about कि आप अपने को और सामने वाले को कैसे समझ सकते हैं, and अगर आप सेम पैटर्न्स ऑब्जर्व कर रहे हैं जो आपके पास्ट में थे, एंड उसी पे आपको फिर से गुस्सा आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका इनर ग्रोथ नहीं हुआ, राइट? जो बात आपको कल तंग करती थी फ्रॉम द सेम पार्टनर, वो आज भी आपको तंग कर रही है, एंड तभी भी आपका रिएक्शन सेम है, दैट मीन्स कि आपने इनर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। सिमिलरली जैसे बुद्धा ने कहा था कि लाइफ आपके ऊपर दो एरो थ्रो करता है। फर्स्ट एरो ऐसा होता है कि डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में आते हैं। दूसरा एरो, जब आपने एक बंदे को एरो मार दिया और वो बेचारा घायल है और आपने फिर से एक एरो मारा, तो वो एकदम बर्न हो जाएगा। सिमिलरली बुद्धा जी ने ये कहा कि दूसरा एरो जो है, अगर उस पे मैं काम करवा पाऊं, और दूसरा एरो इन टर्म्स ऑफ लाइफ इज हाउ यू रिएक्ट टू सिचुएशंस, राइट? तो अगर आप वो रिएक्शन को अपने एलिमेंटल वे से अलाइन कर सकते हो, राइट, तो आप उस एक्सपेक्टेशंस को लोअर डाउन करके अपने ऊपर थोड़ा इनर ग्रोथ पे काम कर सकते हो, राइट? इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे अपना मेंटल प्रोफाइल एलिवेट कर रहे हो। अपने इमोशंस पे काम करना। हाँ, इट्स लाइक इमोशंस में जैसे होता है ना, इमोशंस हैज मोशन इनटू इट, राइट? मोशन है उसमें, तो मोशन मींस फ्लो। आपको अपनी एनर्जी को चैनल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वुड एलिमेंट के बारे में बता रहा था, तो वुड एलिमेंट बंदा, अगर आप उसको घर में डाल दोगे और उसको बोलते रहोगे एंड ही आल्सो हैज द सेम फोर्स कि वो ओपिनियनेटेड है और उसको चाहिए कि वो डायनामाइट की तरह फटे, राइट? तो आप उसकी एनर्जी फिजिकल स्पॉट में चैनल कर सकते हो, आप उसके साथ हाइक पे जा सकते हो। एंड सिमिलरली वुड पीपल आर वेरी गुड विद रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स, उसके साथ आपका कनेक्शन भी इंप्रूव हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेटल हो और आपको अपनी बात उनसे कहनी है जो कि वुड बंदा है, तो आप उनके फील्ड में नेविगेट करके, उनका जो पसंद की चीज है नेविगेट करके, जो कि स्पॉट हो सकता है, जो कि चैलेंजिंग पार्ट हो सकता है, उसमें जाके देन यू कैन से योर वर्ड, एंड दैट इज अ सोल्यूशन कि आप उनकी एक्टिविटी को कैसे अपना के उनसे वही करवाना चाहो जो आप चाहते हो, इन सेंस ऑफ कोर्स गुड थिंग्स, नॉट कि आप उनको कंट्रोल करना चाहते हो, बट यू ऑलरेडी नो रिलेशनशिप का नाम ही कंट्रोल करना होता है। कि हम सामने वाले को, अपने ऑपोजिट पर्सन को कैसे हम कंट्रोल करें, वो हमारे अकॉर्डिंग चले, राइट? ये सब चीजें ज्यादातर यही होती है। बहुत रेयर चांसेस होता है कि हम सोचते हैं कि हम किसी के अकॉर्डिंग चले, हम किसी को समझ के चले, हम बस ये चाहते हैं सामने वाला हमें समझे। तो इस चीज के लिए हम क्या करें? हम एक्सपेक्टेशन कम रखें। अब इसमें भी देखो, जो आपने बोला, मे बी ये पर्सपेक्टिव दूसरे बंदे का ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर लग रहा है कि आप लीड करना चाहते हो रिलेशनशिप में, राइट? मे बी सामने वाले बंदे को लीड नहीं करना है, मे बी सामने वाले बंदे को सपोर्ट या नर्चरिंग रोल में रहना है, राइट? तो ये जो आपका कंट्रोलिंग एस्पेक्ट है, दैट मे कम फ्रॉम अ लीडर लाइक पर्सनालिटी दैट यू कैरी। जो आपका मेटल है वो मे बी स्ट्रांग हो और वो आपसे इंड्यूस करा रहा हो। सिमिलरली अगर दूसरा बंदे का पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं है और वो ये सोच रहा है कि मुझे रिलेशनशिप निभानी है एंड आई विल बी द सपोर्टिंग कैरेक्टर, और मुझे बैकग्राउंड पे रह के भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो अगर वो पर्सनालिटी है तो आप मैचअप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। तो जो जैसे मैंने बोला कि जो हम सोच रहे हैं जरूरी नहीं है सामने वाले वही सोचे, राइट? तो पर्सनल इज नॉट यूनिवर्सल,
पर्सनल इज पर्सनल एंड Universal बाकी is चीजें अलग हो Yes. सकती हैं, राइट? ये तो है। तो सबसे बेस्ट आप क्या कहेंगे इन सब क्रिटिकल सिचुएशन से बचने के लिए? द बेस्ट पार्ट इज आप अपने आप को एलिवेट करें स्पिरिचुअली, Okay. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड बाय स्पिरिचुअल आई मीन्स आप अपने लाइफ में प्रेसिशन लाएं। भागवत गीता को आई फॉलो अ लॉट एवरी सिंगल डे, Okay. Very ऑलमोस्ट nice. व्हेनेवर आई गेट अपॉर्चुनिटी। तो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपने आप को एलिवेट करें, अपने इनर ग्रोथ को एलिवेट करें With patience. विद पेशेंस ऑफ कोर्स। और आप जैसे लोग इधर वी हैव सच अ वंडरफुल जेंटलमैन एंड अ लेडी हियर, तो अच्छे लोगों के साथ आप रहेंगे, उनके साथ बात करेंगे, तो ऑटोमेटिक आप एलिमेंट्स को फ्यूल कर रहे हैं। और एलिमेंट्स हैज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, हर एक का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल इंडियन क्रिकेट टीम, मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ तो आई यूज दैट एग्जांपल। Okay. तो क्रिकेट में सारे पर्सनालिटी एक तरह के नहीं होते हैं, बिल्कुल different. राइट? सब अलग अलग होते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटीफुल ब्लेंड दैट पीपल ब्रिंग। अगर सारे एक टाइप के हो जाएंगे तो लाइफ थोड़ी बोरिंग हो जाएगी। बिल्कुल। सिमिलरली जो हर कोई हमारे आसपास है, दे एड देयर ओन फ्लेवर, हर मसाले का एक फ्लेवर होता है, राइट? Right. सिमिलरली जो आपके साथ हैं, जरूरी नहीं है कि आपको उनके साथ पसंद आए रहना या सारी चीजें उनकी पसंद हो, और बट सब चीजें सेम हो वो भी अच्छा नहीं। वो भी अच्छा नहीं। तो आपको एक ब्यूटी, इट्स लाइक डांस टू द ट्यून ऑफ एलिमेंट्स, जो दूसरा बंदा ऑफर कर रहा है, रिकग्नाइजिंग कि ये एक ब्यूटीफुल पार्ट है मेरी लाइफ का। समवेयर अगर वो हर्ट कर रहा है तो मे बी देयर इज समथिंग ब्यूटीफुल फॉर मी इनसाइड इट। तो अगर हम लोग वैसे पर्सपेक्टिव से देख के चले तो वी कैन हैव बेटर कनेक्शन, बेटर फ्रेंडशिप्स, बेटर रिलेशनशिप, काफी चीजें बेटर हो जाएंगी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने नोटिस किया है, जैसे कोई कोई होते हैं कपल ऐसे कि वाइफ भी टू मच एंगर वाली है, हस्बैंड भी, तो नहीं चलता। थोड़ा चेंज होना चाहिए। दैट्स करेक्ट। तो अगर एक गुस्सा कर रहा है तो एक शांत है, वो समझ लेगा, राइट? वही जो जैसे आपने बोला कि शांत वाला, तो वहां पे आपका अर्थ एलिमेंट प्ले में आ जाता है। और हर एक बंदे के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं। इट्स लाइक कि आप कौन सा ज्यादा यूज करते हैं, या 5 सब में है, सब लेकिन में एक ज्यादा इफेक्ट डालता है। एक प्राइमरी होता है, देन सेकेंडरी होता है, बाकी सारे टर्शियरी होते हैं। तो Okay. तभी आप देखते होगे कि कोई बंदा आपको बहुत पसंद आएगा, कोई कम पसंद आएगा, लेकिन कोई बंदा बोलने में बहुत अच्छा है, कोई कम अच्छा है, लेकिन वो टेक्निकल में बहुत अच्छा है, राइट? तो सारे एलिमेंट्स का एक अपना स्पेसिफाइड रोल होता है। और स्पेशली अगर 2 एंग्री लोग हैं तो कामनेस पे वर्क करना इज इम्पोर्टेंट, एंड उसके बिना काम नहीं चलेगा, राइट? वेरी वेरी राइट। ओके, सो मतलब हमारी बॉडी में सब एलिमेंट्स वर्क करते हैं, इसलिए आई थिंक ये बात होती है कि कुछ प्लस माइनस सबके अंदर है। इट्स लाइक कि आपका कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ आपका चैलेंज है, and how you balance that strength and challenges is something which you need to see, right? वही elements की वही art है, and face is also something that tells, it's like a map जो आपको destination तय करना है by knowing your own strengths and challenges. Okay, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही हमें इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी है। और माय लवली व्यूअर्स, अपने रिश्ते या शादी से पहले जरूर फेस रीडिंग कराइएगा, ओके? उसके बाद ही कुछ स्टेप लीजिए, वरना आगे की जिंदगी लड़ते झगड़ते ऐसे निकल जाएगी। और अगर फिर भी अगर आपने कोई ऐसा पार्टनर चूज कर लिया है जो आपके ऑपोजिट एलिमेंट से है, सो पेशेंस लाइए, एक्सपेक्टेशंस कम रखिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, राइट सर? वेरी वेरी राइट, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स जो देख रहे हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, आई एम गेटिंग इंस्ट्रक्शन की बंद करो, बट आई होप कि वीडियो वाज फ्रूटफुल, एंड थैंक यू डॉली मैम फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच सर, आपके थ्रू हमें इतनी नॉलेज मिली है जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी लाइफ में काम आती ही है और आएगी आगे से, बिकॉज जितना हमें पता था आज हमें उससे बहुत ज्यादा आगे का पता चला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी इतनी डीप नॉलेज हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए, आई फील वेरी हैप्पी। ओके, सो माय लवली व्यूअर्स, आई होप आप सबको आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और सच में आप सभी को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमें अपना पार्टनर कैसा चूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये कुछ टाइम की बात नहीं होती है, ये हमारी पूरी लाइफ की बात होती है।
तो मैं जो मोस्ट पॉइंट एक कहूंगी, रिलेशनशिप के लिए सर ने कहा, और मैं इस पॉइंट को बहुत ही ज्यादा बड़ा मानती हूँ अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हर रिश्ते एक ना एक दिन सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर हैं, लेकिन साथ में कौन रह जाता है? हमारा पार्टनर, राइट? वेरी राइट। तो उस पार्टनर को बहुत ही सोच समझ के चूज कीजिए, ओके? तभी आपकी ओवरऑल लाइफ अच्छी रहेगी। सो आज का हम अपने पॉडकास्ट का यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा है और आप और भी हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।